हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर चुका है। बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी लगती हैं, दोनों के रेशोज़ एक जैसे लगते हैं, तो क्या फ़र्क है भाई दोनों के अंदर? कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा। मैं जो ये टॉपिक आज आपके लिए लेकर आया हूँ इससे आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस क्या होता है। अगर आपको अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस में क्या फ़र्क है, दोनों कैसे अलग हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन फुल एंड फाइनल मैं कर देता हूँ। और आगे से अगर आपको अपनी कोई इन्वेस्टमेंट देखें, उसके अंदर आपको कोई कंपनी ने बोनस या स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है, तो आपको ये क्लैरिटी ईजिली हो जाएगी कि भाई इसका आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और जो शेयर्स हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो गाइज़, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो बीच में ही आपको नॉलेज आधी अधूरी रह जाएगी एंड हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो पूरा देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लीज़ जाके देखिए, बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है उन वीडियोस को। काफ़ी लोगों ने सराहना की है, तो आप भी जाकर देखिए और सीखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, ठीक है। उसका करंट जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपये का है और कंपनी ने अनाउंस करा स्टॉक स्प्लिट। तो अब कंपनी उस 100 रुपये का जो शेयर है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड करना चाहती है। तो यानी एक शेयर कितने का हुआ? 10 रुपये का जी। तो अब अगर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा तो वो 100 रुपये का शेयर 10 रुपये का करने का प्लान है। तो 10 रुपये के 10 शेयर में कंपनी वो 100 रुपये को डिवाइड कर देगी, ठीक है। इसे कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। यानी 100 रुपये का शेयर ही है वो, लेकिन उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया इक्वली, ठीक है। अब कंपनी कहती है कि जिसके पास जितने शेयर होंगे उतने शेयर्स को इक्वल हिस्सों में वो डिवाइड कर देगी। मान लीजिए आपके पास 2 शेयर हैं 100 रुपये के, तो एक शेयर को 10 हिस्से में डिवाइड करा, दूसरे शेयर को भी 10 हिस्से में डिवाइड करा, तो वह 10 रुपये के आपके पास 20 शेयर हो गए। टोटल वैल्यू क्या रही? 200, ठीक है। अब 200 के 2 शेयर हों या 10-10 के 2 शेयर हों, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो गाइज, ये होता है स्टॉक स्प्लिट। और अगर आपको देखना है कि किस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, तो जब भी आप किसी भी कंपनी का डेटा खोलें उसके अंदर उसकी फेस वैल्यू देखें। ज़्यादातर कंपनियों की फेस वैल्यू 1 से 10 के बीच में आपको दिखेगी। वो 1 होगी, 5 होगी या 10 होगी, ठीक है। अगर किसी की फेस वैल्यू 1 है तो वो स्टॉक स्प्लिट नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 रुपये से कम की फेस वैल्यू नहीं होती है। अगर वो 5 है तो वो एक शेयर फ्यूचर में 5 में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और अगर उसकी फेस वैल्यू 10 है तो वो शेयर 10 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। तो ये होता है स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। आगे से आप कभी भी किसी भी कंपनी का डेटा खोलें उसमें फेस वैल्यू देखें। अगर अब रीज़न जानना ज़रूरी है कि कंपनियां स्टॉक स्प्लिट क्यों करती हैं। तो स्टॉक स्प्लिट का सबसे पहला रीज़न होता है टू इंक्रीज द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब मार्केट में जो शेयर्स हैं उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है। और क्यों बढ़ाना जाता है? ताकि लिक्विडिटी बूस्ट हो सके जी। लिक्विडिटी बूस्ट होने का मतलब यह है कि 10,000 का शेयर इतनी फ्रीक्वेंटली बाय सेल नहीं किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू वही 1,000 रुपये का शेयर अगर हो जाए। मान लीजिए कंपनी का शेयर 10,000 रुपये का है और वहीं उसको स्टॉक स्प्लिट करके 1,000 रुपये पे लाया जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स पहले 10,000 रुपये का शेयर नहीं खरीद पा रहे थे वो अब 1,000 रुपये का शेयर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, बाय सेल होता रहेगा और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिससे कंपनी का शेयर प्राइस भी मूव होगा। तो ये पहला रीज़न है स्टॉक स्प्लिट करने का कंपनी का। अब दूसरे रीज़न की बात करता हूँ। दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न होता है कि जो इंटेंशनली स्टॉक का प्राइस है उसको कम करना, टू इंटेंशनली लोअर द प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 10,000 रुपये का शेयर डायरेक्टली नहीं खरीदते। वो ट्राई करते हैं कि छोटा छोटा अमाउंट से स्टार्ट करा जाए। अब मान लीजिए जैसे मैंने 10,000 रुपये के शेयर का आपको एग्जाम्पल दिया। अब वो जो शेयर होगा यदि वो छोटा अमाउंट का होगा तो एक रिटेल इन्वेस्टर उसको ईजिली बाय कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी ज़्यादा बाय करने के लिए। तो इसमें कंपनी को ये एडवांटेज हो जाता है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाते हैं
कंपनी की होल्डिंग बाय करने के लिए और कंपनी के पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, तो कंपनी इंटेंशनली अपना शेयर प्राइस लोअर करने के लिए स्टॉक स्प्लिट करती है। पॉइंट नंबर 3, स्टॉक स्प्लिट कंपनी एक रीज़न से और भी करती है। यदि वो स्टॉक बहुत टाइम से मूव नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, उस स्टॉक में ना ज़्यादा अपसाइड है ना ज़्यादा डाउन साइड है, वो स्टॉक एक रेंज में ही फंसा हुआ है, तो कंपनी उसको मूव करने के लिए भी स्टॉक स्प्लिट करती हैं। जी, पास्ट में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने इस तरीके का मूव किया है कि वो स्टॉक जो मूव नहीं कर रहा था, ना अप साइड पे जा रहा था ना डाउन साइड पे जा रहा था, वहाँ पे कंपनीज़ ने स्टॉक स्प्लिट करके उसकी री रेटिंग करी और उसकी री रेटिंग होने के बाद उस स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट हुई। तो कंपनी का ये भी एक डिसीजन होता है कि इस स्टॉक के अंदर ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसको अपसाइड या डाउन साइड किसी भी साइड पे मूव नहीं हो रहा है वो, और इसके लिए कंपनीज स्टॉक स्प्लिट करती हैं सो दैट उसके अंदर मूवमेंट आ जाए। ठीक है, जैसे ही मूवमेंट की अनाउंसमेंट होती है कि भाई स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, तो कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो हाई प्राइस पे भी ले लेते हैं, और कुछ इन्वेस्टर स्टॉक स्प्लिट होने के बाद लोअर प्राइस पे भी बाय करने की कोशिश करते हैं। जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोअर प्राइस पे भी बाय करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि स्टॉक में मूवमेंट आ जाती है और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी स्टॉक के अंदर बना रहता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। एंड पॉइंट नंबर 4 फॉर स्टॉक स्प्लिट इज़ कंपनी को भी बाय करना ईजी होता है। जी, अगर कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, जो शेयर 10,000 का था वो 1,000 रुपये का हो जाता है, तो कंपनी को भी जब अपने शेयर बाय बैक करने होते हैं तो उनको भी उसको बाय करने में आसानी रहती है, क्योंकि प्राइस कम हो चुका होता है। ठीक है, बेशक वो स्टॉक का कुछ हिस्सा ही होता है, मान लीजिए 10,000 का शेयर 1,000 का हुआ है तो 10 शेयर हुए होंगे 1,000 रुपये पे, बट कंपनी को वो बायबैक प्राइस देने में ईजी रहता है, और कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनको भी अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट का सहारा कई बार लेना पड़ता है। तो ये एक और रीज़न था स्टॉक स्प्लिट करने का। अब हम समझते हैं बोनस इशू क्या होता है। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही और शेयर दिए जाने को कहते हैं। मान लीजिए कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ कंपनी का, मेरे पास एक कंपनी के 100 शेयर हैं, और कंपनी अनाउंस करती है कि भाई बोनस शेयर हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको 1:1 के रेशो में मिलेगा। अब 1:1 का रेशो क्या होता है? 1:1 का रेशो बहुत सिंपल है कि जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर पे दूसरा शेयर फ्री मिलेगा, उसको कोई उसका पैसा नहीं चुकाना है। तो अब जो शेयर होल्डर्स इसका शेयर होल्ड करते हैं उसको 100 शेयर के जगह पे 200 शेयर उसके हो जाएंगे, बट उसका प्राइस भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखा आपने? अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास 100 शेयर हैं, मुझे 100 शेयर कंपनी और देगी, लेकिन उसका जो शेयर प्राइस होगा वो डिवाइड कर देगी 2 से, यानी कि 100 रुपये का जो शेयर था अब वो 50 रुपये का रह जाएगा। तो मुझे इस तरीके से कंपनी बोनस इशू कर देगी, पर यहाँ पे इसका कोई भी इम्पैक्ट फेस वैल्यू पर नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। बोनस का कोई इम्पैक्ट फेस वैल्यू पर नहीं आएगा, जैसे स्टॉक स्प्लिट में होता था कि उसकी फेस वैल्यू कम हो जाती थी। बोनस के अंदर स्टॉक की फेस वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोनस में फेस वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। बोनस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो कंपनी के रिजर्व्स को रीस्ट्रक्चर करने के लिए किए जाते हैं। बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और इन सब चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वही उनको होल्ड करने पर मजबूर करती हैं। बट कुछ कंपनियां जो अपना कैश बचाना चाहती हैं और डिविडेंड और ऐसे सब इवेंट्स नहीं करना चाहती हैं, वो बोनस देकर अपना एक जो रिज़र्व है उसको रीस्ट्रक्चर कर लेती हैं, सो दैट उनको जो डिविडेंड है वो ना देना पड़े और जो शेयर होल्डर है उसका भी इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर लूज़ ना हो। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बोनस शेयर इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को। पॉइंट नंबर 3 है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक कांस्टेंट रेशो के अंदर बोनस इशू किया जाता है, जिससे कि इक्विटी जो होल्डिंग है वो डाइल्यूट नहीं होती है। अब मान लीजिए कि कोई शेयर होल्डर है, उसको 100 शेयर उसके पास हैं, उसको 1:1 के रेशो में दिया, यानी एक शेयर पे एक शेयर फ्री दिया, तो 200 शेयर उसके पास हो गए। अब इससे क्या होगा, शेयर होल्डर की जो इक्विटी में स्टेक होगा वो डाइल्यूट नहीं होगा, यानी कि उस शेयर की वैल्यू उतनी ही है, बट उसका जो प्राइस है वो कम हो जाता है। अब वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि उसकी फेस वैल्यू डाइल्यूट नहीं होती, उसकी जो फेस वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे उसको एक बोनस एडिशनल शेयर मिलता है जिसका मार्केट प्राइस कम हो जाता है, बट उसकी फेस वैल्यू वहीं की वहीं कांस्टेंट रहती है। पॉइंट नंबर 4 इज़ कि जो शेयर होल्डर्स की जितना स्टेक होगा उस हिसाब से ही उनको बोनस शेयर मिलेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं एक सर्टेन शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है हर बार 1:1 मिले, कभी कभार 2:1 मिलता है, कभी 3:1 मिलता है। तो अगर आपके पास उतने शेयर्स हैं तो आपको उसके सामने शेयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास उतने शेयर्स एलिजिबल नहीं हैं तो आपको वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट के अंदर अगर आपके पास एक शेयर भी होता है तो आपको वो स्टॉक स्प्लिट होके ही मिलता है, लेकिन बोनस में ऐसा नहीं है। बोनस में आपके पास जितने शेयर्स उस रेशियो के अकॉर्डिंग होंगे, उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही आपको स्टॉक एलोकेट किए जाते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स थी जिस पे आपको स्टॉक स्प्लिट मिला है और जिसमें आपको बोनस इशू मिला है, और उसके बाद आपने क्या वो स्टॉक्स और ऐड करे थे या नहीं करे थे। बिकॉज मेरे लिए भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें सुन रहे हैं, वो स्टॉक स्प्लिट और बोनस को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इस चीज़ का मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे आप स्टॉक स्प्लिट और बोनस को यूज़ करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ है कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस में क्या फ़र्क है, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप चैनल पर नए हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर लव्ड वंस। बिकॉज हमारा मोटो बहुत सिंपल सा है, बहुत क्लियर सा है। स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।